बड़ी खबर और एक राहत भरी खबर है। और ये 4 शहर अगर देखें, यहां पर हमले, ये वो 4 शहर है जहां पर रूस की तरफ से हमले तेज किए जाते रहे थे। लेकिन अब यहां पर अगर सीज फायर होता है तो फंसे हुए लोगों को निकालना आसान होगा। कर्नल दानवीर, इस पर आगे आपसे मैं चर्चा भी करूंगी, लेकिन अभी ग्राउंड जीरो एक बार चलते हैं क्योंकि प्रणय वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, राहत की खबर है, ये संकट के बीच 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल राहत की खबर कही जा सकती है शिरीन, ये क्योंकि आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में और उसके पहले ये सीज फायर का ऐलान किया गया है और दायरा जो है वो बढ़ाया गया है। मारियोपोल और वेलेंखा के बाद में खार्किव और कीव के लिए भी ये रियायत दी गई है क्योंकि यहाँ पर कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की तस्वीर फिलहाल कीव की नज़र आ रही है। ये राजधानी कीव है यूक्रेन की और इसके उत्तरी इलाकों में, चाहे बूचा का इलाका हो या नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है इरपिन का इलाका हो या होस्तोमल का इलाका हो, इन तमाम इलाकों के ऊपर लगातार कल भी बमबारी हुई है। अब से कुछ देर पहले कीव में भी एयर रेड के सायरन बजे थे और सुबह से ये दूसरा मौका है जब एयर रेड के सायरन कीव में भी बजते हुए सुनाई दिए गए हैं। तो ऐसे में भय और खौफ के बीच में अगर ये राहत भरी खबर आती है तो निश्चित रूप से ये कीव के आम लोगों के लिए एक राहत देने वाली खबर होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कीव छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कीव छोड़कर जाना चाहते हैं। और अब जब यहाँ से कुछ दिनों पहले जब हम यहाँ से लीव के लिए गए थे तो भारी भीड़ स्टेशनों पे थी। कल जब हम वापस आए तो भी भीड़ काफी थी जाने वाली ट्रेनों में, जबकि कीव की तरफ आने वाली ट्रेनें लगभग खाली आ रही हैं, उसमें ज्यादा लोग नहीं हैं। तो ये तमाम तस्वीर बताती है कि किस तरीके से करीब 30 लाख की आबादी का ये शहर है जो आपको इस समय तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये महत्वपूर्ण इमारतें, ये ब्रिजेस, ये जो चर्चेज हैं, ये तमाम इलाके जो हैं फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा ज्यादा नजर आता है क्योंकि कर्फ्यू की स्थिति है। रात के समय कर्फ्यू लगाया जाता है और सुबह भी बेहद कम संख्या में लोगों को निकलने की इजाजत है। और ऐसे में ये राहत की निश्चित रूप से खबर है कीव के लिए, यूक्रेन के लिए, अगर सीज फायर होता है। लेकिन कंप्लीट सीज फायर जब तक नहीं होता है तब तक संकट बरकरार है क्योंकि आज बीती रात भी कई शहरों के ऊपर बमबारी हुई है और निकोलेव व जो अन्य इलाके हैं यूक्रेन के, उन तमाम शहरों के ऊपर भी बमबारी लगातार हुई है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।